अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे, बिल्कुल सेफ होंगे। सोच रहे होंगे कि सर ने बाइनोमियल थ्योरम पे लेक्चर 2-4 देख के फिर भूल गए, लेकिन एक्चुअली भूल नहीं गए थे। आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, बहुत हाई फीवर वगैरह, जुकाम एंड ऑल डैट। तो खुदा का शुक्र है थोड़ा बहुत अभी तबीयत ठीक है, तो सोचा कि आज लेक्चर दे देंगे। ठीक है, तो हमने बाइनोमियल थ्योरम पे जो लेक्चर किए थे, जितने भी लेक्चर दिए थे, सॉरी, उसमें हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन हमने किए थे क्वेश्चन नंबर्स फ्रॉम 1 to 9। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज है, इसमें 10, 11 एंड 12 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन और इसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज है। जो आप क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 है जो आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 10, that the coefficients of r minus 1, rth and r plus 1 terms in the expansion of x plus 1 raised power n are in the ratio 1:3:5, find both n and r। क्वेश्चन को समझिएगा बेटा। क्वेश्चन है क्या, इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस थिंग, जब आप इसको एक्सपेंड करते हो, ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ r माइनस 2, सॉरी r माइनस 1, द कोफिशिएंट ऑफ r माइनस 1 टर्म, कोफिशिएंट बोल रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ r माइनस 1 के बाद आएगा r टर्म और r के बाद आएगा r प्लस 1 टर्म, that they are in the ratio 1:3:5। यानी कि जो कोफिशिएंट यहाँ पे आएगा, जो r माइनस 1 टर्म है और जो r टर्म है, इसका जो कोफिशिएंट है वो किस रेशियो में है, 1/3 की रेशियो में। जो rth एंड r प्लस 1 टर्म जो इसमें आएगी, उसका जो कोफिशिएंट है दैट्स इन द रेशियो ऑफ 5/3/5। ठीक है, यू हैव टू फाइंड बोथ n एंड r। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं समझाऊंगा कि मैं किस तरीके से इसको अप्रोच करूंगा, सो डेट आपको समझने में आसानी होगी। इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, यानी कि आपको एक्सपेंड किसको करना है, यहां पे लिखना चाहूंगा मैं ताकि आप समझ जाए। जरा इसको एक्सपेंड करो, आएगा nc0 x रेज पावर n, 1 तो 0 आएगा, 1 रेज पावर 0, nc1 x रेज पावर इसका अब इंक्रीज डिक्रीज होगा, 1 इंट्रोड्यूस होगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। nc2 x रेज पावर n माइनस 2, 1 स्क्वायर आएगा 1, प्लस सो ऑन, प्लस कहीं पे आएगा nc n माइनस 2, x का पावर क्या है, डिक्रीज हो रहा है, तो यहां पे आएगा x रेज पावर 3, nc n माइनस 1 2 के बाद आएगा n माइनस 1, यहां पे आएगा x स्क्वायर, फिर आएगा प्लस ncn, फिर आएगा x, इज इट, फिर आएगा प्लस nc n माइनस 1, ओ सॉरी यहाँ पे आएगा x स्क्वायर, यहाँ पे आएगा x n माइनस 1 में, जो यहाँ पे 2 है वही 2, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आएगा इसका पावर 1। ठीक है, फिर आएगा ncn x रेज पावर 0, यानी कि x रेज पावर 0, दैट्स 1, क्योंकि x का पावर जो है डिक्रीज हो रहा है। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे, nc0 nc1 nc2, लास्ट पे आप जाएंगे ncn, x का पावर लास्ट पे आएगा 0 और 1 रेज पावर n आएगा, x रेज पावर 0, 1 रेज पावर n, 1 रेज पावर n इज 1, x रेज पावर 0 इज 1, तो यहाँ पे लास्ट टर्म इसमें जो आएगी वो सिर्फ आएगी ncn, बिकॉज 1 रेज पावर n इज 1, x रेज पावर 0 इज 1, तो इस तरीके से आएगी। देखो मैंने पहले ही बोला इसका इंडेक्स कितना है n, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे n प्लस 1। देखो इस 1 से लेकर यहां तक चलते जाओ और यहां तक, इस 1 से लेकर 2 3 सो ऑन n टर्म्स, लेकिन प्लस एक और टर्म है तो आएंगे n प्लस 1 टर्म्स। ठीक है, अब इसमें पहली टर्म कौन है, फर्स्ट टर्म है nc0 x रेज पावर n, सेकंड कौन है nc1 x रेज पावर n माइनस 1, सो ऑन। व्हाट्स n प्लस 1 टर्म कौन है, ध्यान रखते हैं, n प्लस 1 टर्म जो होगी वो लास्ट होगी, उसका कोफिशिएंट है ncn, n प्लस 1 से पहले आएगी n टर्म, n के बाद ही तो आएगा n प्लस 1, तो ये अगर n प्लस 1 टर्म होगी तो ये तो होगी कौन सी टर्म, n टर्म, उसका कोफिशिएंट क्या है ncn माइनस 1। ठीक है, इससे पहले आएगी n माइनस 1 टर्म,
कौन सी आएगी, n माइनस वन, वो तो ये होगी, ठीक है। उसका कोएफिशिएंट क्या आएगा, NCn माइनस टू, याद रखो। दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। अगर आप पीछे की तरफ से आएंगे, यहां से जाएंगे, अप्रोच करेंगे, तो ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये होगी फिर nth टर्म, ये होगी n प्लस वन टर्म, ये होगी n प्लस वन टर्म, इसका कोएफिशिएंट है NCn। इससे पहले एक जाओ, ये अगर n प्लस वन होगी तो ये होगी n, तो ये दिस इज द nth टर्म, इस nth टर्म का कोएफिशिएंट लेना है, दैट्स NCn माइनस वन। ये कौन सी टर्म है, ये है n माइनस वन टर्म, n से पहले आएगी n माइनस वन टर्म, उसका कोएफिशिएंट है NCn माइनस टू। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, r माइनस वन टर्म, r टर्म, कोएफिशिएंट्स लेने पड़ेंगे इनके, और r प्लस वन टर्म, ठीक है। मैं अगर यहां पे n की जगह रिप्लेस करूंगा, रिप्लेसिंग n बाई r, रिप्लेसिंग n बाई, तो यहां पे आएगी r माइनस वन टर्म का कोएफिशिएंट, सो भाई n, सॉरी n c, यहां पे क्योंकि n सेम रहेगा, n इज द इंडेक्स, r यहां पे चेंज होगा, आएगा NCr माइनस टू। यहां पे n टर्म यानी कि r टर्म कौन सी बनेगी, n होता है इंडेक्स जो है वो n ही है, वो n ही है जिगर, सिर्फ यहां पे जो n में रिप्लेस कर रहा हूं r के बदले, वो आएगा यहाँ पे NCr माइनस वन, और r टर्म, r प्लस वन टर्म का कोएफिशिएंट क्या आएगा, वो आएगा NCr। तो इस तरीके से ये कोएफिशिएंट्स आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझाने का मतलब पहले यही था कि किस तरीके से कोएफिशिएंट्स आपके आएंगे, r माइनस वन टर्म का कोएफिशिएंट आएगा NCr माइनस टू, r टर्म का आएगा NCr माइनस वन, और r प्लस वन टर्म का आएगा कोएफिशिएंट NCr। वही तो आपने समझा होगा किस तरीके से, क्योंकि जब मैंने इसको एक्सपेंड किया x प्लस वन, क्योंकि ये क्वेश्चन यही बोल रहा है, इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वन रेज पावर n, जब मैंने इसको एक्सपेंड किया, दिस द n टर्म, सॉरी दिस n प्लस वन टर्म, दिस n टर्म, दिस n माइनस वन टर्म, लेकिन आपको r माइनस वन, r एंड r प्लस वन टर्म चाहिए, तो आपको करना क्या है, रिप्लेसिंग n बाई r, रिप्लेसिंग n बाई r इसमें, तो यहाँ पे आएगा r माइनस वन टर्म आएगा NC, यहाँ पे r मत देना, ये गलती मत करना, क्योंकि ऊपर वाला n इंडेक्स होता है, वो इंडेक्स n ही आपका है, ठीक है। तो r रिप्लेस होगा यहाँ पे NCr माइनस टू, r टर्म का आएगा NCr माइनस वन, r प्लस वन टर्म का आएगा NCr, ठीक है। बस ये क्वेश्चन आपको समझाना था पहले, अब इसका जो है ना, मुझे आपको सोल्यूशन दिखाना अब बहुत ही इजी हो जाएगा। देखो क्या लिखेंगे हम, इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वन रेज पावर n, ठीक है, द कोफिशिएंट्स ऑफ r माइनस वन टर्म, and r plus one term are as, ऐसे लिखोगे, कोफिशिएंट ऑफ r माइनस वन टर्म इज इक्वल टू, अभी मैंने किया था वो NCr माइनस टू, कोफिशिएंट ऑफ r टर्म NCr माइनस वन, कोफिशिएंट ऑफ r प्लस वन टर्म इज इक्वल टू NCr। अब आप बोलेंगे कि एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा, मैंने तो ऐसे ही लिख लिया, ठीक है। तो सेम चीज आप करेंगे, इन द एक्सपेंशन आप इसको एक्सपेंड करोगे, NC0 x रेज पावर n, NC1 x रेज पावर n माइनस वन, यहाँ पे आप निकाल लिख सकते हो इसका, ठीक है, NC2 x रेज पावर n माइनस टू प्लस सो ऑन, प्लस NCn माइनस टू एक्स स्क्वायर, NCn माइनस वन, फिर x का पावर डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, यहाँ पे वन आएगा,
एन सी, फिर क्या आएगा एन, यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आएगा x रेज पावर 0 1 रेज पावर n, तो वो आएगा 1, ठीक है। अब नाउ हियर nth term, n plus 1th term, n plus 1th term is what, ncn, ये है n plus 1th term। nth term कौन सी है, nth term है n c n minus 1 x, this term, and n minus 1th term कौन सी है, वो इससे पहले जो आएगी अब एन सी एन माइनस 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। सी द कोफिशिएंट, मैंने क्या निकाला, द कोफिशिएंट ऑफ n प्लस 1 टर्म इज एन सी एन, ठीक है। यहां पे आप लिखेंगे रिप्लेसिंग n by r we get कोफिशिएंट ऑफ n को रिप्लेस किया r से, r प्लस 1 टर्म, कोफिशिएंट सिर्फ कोफिशिएंट आएगा एन सी, यहाँ पे आर चेंज कर, ये एन के बदले आर देना है, ठीक है। बिकॉज इंडेक्स हमारे पास एन है, वो ऊपर वाला एन एन ही रहेगा, तो एन थिंग्स टेकन फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये वही चीज है, एन को यहाँ पे रिप्लेस करोगे आर से, यानी कि आर थिंग्स हैव बीन टेकन फ्रॉम एन थिंग्स, ठीक है। तो कोफिशिएंट आप इसी तरीके से, कोफिशिएंट ऑफ आर प्लस 1 टर्म का तो आ गया एन सी आर, फिर कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पे एन के बदले लिखोगे आर टर्म, कोफिशिएंट ऑफ आर टर्म, सिर्फ कोफिशिएंट लिखना है, कोफिशिएंट मींस दिस, आएगा एन सी, अब एन नहीं लिखना है, एन को रिप्लेस मैंने किया आर से, एन कोफिशिएंट ऑफ आर माइनस 1 टर्म इज इक्वल टू एन सी, यहाँ पे एन के बदले करोगे आप कोफिशिएंट रिप्लेस बाय एन सी आर माइनस 2, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। कोफिशिएंट ऑफ आर माइनस 1 टर्म इज एन सी आर माइनस 2, coefficient of r term is ncr minus 1, coefficient of r plus 1 term is ncr. Good. According to question, the coefficients of r minus 1 term, and r plus 1 term are in the ratio 1:3:5. That is the coefficient of what, r minus 1 term, वो उसका coefficient क्या है, it's ncr minus 2 divided by ncr minus 1 is equal to 1/3. This is first, and the coefficient of कहाँ गया, r term, what's the coefficient of r term, and ncr minus 1 divided by the coefficient of r minus 1 term and r term and r plus 1 term, r plus 1 term का coefficient है ncr, they are in the ratio of 3/5. Name this as equation number 2. ये दो चीजें आपको चाहिए, r minus 1 term का इस, देखो ये कैसे आएगा, यानी कि ऐसे बोला एन सी आर माइनस 2 इज टू एन सी आर इज टू एन सी आर माइनस 1 इज टू एन सी आर, दे आर इन द रेशियो ऑफ 1:3:5। ये है क्वेश्चन का मतलब, यानी कि दिस डिवाइड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस, दिस डिवाइड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस, वही मैंने यहां पे किया है, ठीक है। नाउ हम पहले करेंगे फर्स्ट को सॉल्व। फ्रॉम फर्स्ट क्या है हमारे पास, एन सी आर माइनस 2 एन सी आर माइनस 1 इज इक्वल टू 1/3। ध्यान रखिए सोचिएगा, यहाँ पे एन सी आर का वो लगा लो फॉर्मूला, इट्स एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल, दैट्स आर माइनस 2 फैक्टोरियल है, जो नीचे इसका जो होता है उसका फैक्टोरियल, इनटू होता है एन माइनस आर माइनस 2 का फैक्टोरियल। देखो क्या आएगा, n माइनस फिर जो नीचे होता है r माइनस 2 का फैक्टोरियल आता है, वो मैं लिख सकता हूं ना n माइनस आर माइनस माइनस प्लस 2 फैक्टोरियल, इस तरीके से आएगा n माइनस आर प्लस 2 फैक्टोरियल, ये ऊपर वाले का होगा, और होल डिवाइडेड बाय है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल, फिर आएगा n माइनस फिर जो डाउन वाला है r माइनस 1 का होल फैक्टोरियल, उसको आप लिख सकते हो n माइनस आर माइनस माइनस प्लस 1 फैक्टोरियल, इसको आप लिख सकते हो n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल,
इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, ये चीज आपने समझी होगी अच्छे से, इसको आप देख लो एक बार फिर, ताकि मैं इसको रब कर लूं। शाबाश, कहाँ पहुंचेंगे हम इसको करने के बाद? शाबाश, देखो ये ऊपर जाएगा, एन फैक्टोरियल कैंसिल होगा, ये ऊपर जाएगा, ये डिनोमिनेटर में होगा। देखो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई मिलेगा आर माइनस टू फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस टू फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/3। गुड। अच्छा, अब देखो ध्यान से, नीचे आर माइनस टू फैक्टोरियल और ऊपर है आर माइनस वन, तो मैं इस आर माइनस वन फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ आर माइनस वन इंटू आर माइनस टू फैक्टोरियल, लिख सकता हूँ ना। जैसे मैं एन फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। अब एन की जगह आपके पास है आर माइनस वन, इसको आप लिख सकते हो एन की जगह है आर माइनस वन इंटू एन की जगह आर माइनस वन और एक माइनस वन है, वही आएगा आर माइनस वन इंटू आर माइनस टू फैक्टोरियल, माइनस वन इज माइनस टू। तो आर माइनस वन फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ आर माइनस वन इंटू आर माइनस टू फैक्टोरियल। यहां पे भी मैं लिख सकता हूँ इसको एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल है ना, नीचे है आर माइनस टू फैक्टोरियल, हो गया। फिर यहां पे जो चीज है एन माइनस आर प्लस टू, इसको मैं लिखूंगा एन माइनस आर प्लस टू इंटू एन माइनस आर, एक कम हो जाएगा, हम एक तो कम ही करते हैं, जैसे यहाँ पे n था, n इंटू एक कम किया n माइनस वन, एक और कम होगा n माइनस टू, यहाँ पे n माइनस आर प्लस टू, एक कम करो, वो आएगा n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/3। आर माइनस टू फैक्टोरियल कैंसिल, आर माइनस वन फैक्टोरियल प्लस वन, n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल कैंसिल, तो यू विल एंड अप विथ व्हाट, r माइनस वन बाई n माइनस आर प्लस टू इज इक्वल टू 1/3। इसको आप सिंप्लीफाई करो, ये आएगा 3r माइनस थ्री इज इक्वल टू व्हाट, n माइनस आर प्लस टू। ठीक है, यहां से हम निकालेंगे n का वैल्यू, तो यू विल एंड अप विथ n इज इक्वल टू, इस r को इधर शिफ्ट करो, 3r प्लस r इज 4r, और माइनस थ्री इस टू को इधर शिफ्ट करो, 4r माइनस 5। इक्वेशन नंबर ए। ठीक है, फिर हम उठाएंगे फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, तो मैंने हटा दी, तो वैसे उसको लिख सकते हैं वो, डेट वाज एन सी आर माइनस वन डिवाइडेड बाई एन सी आर इज इक्वल टू 3/5। ये थी शायद इक्वेशन सेकंड, आप देख सकते हो। हाँ, सिंपली इसको भी फॉर्मूला लगा लेंगे, आएगा एन फैक्टोरियल, यहाँ पे लिखूंगा विच इम्प्लाइज एन सी आर माइनस वन का लिखोगे एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर जो डाउन है आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस दिस थिंग होल माइनस आएगा, एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल आएगा होल, वो आएगा एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आएगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आएगा आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू किसके बराबर है, 3/5 के। एन फैक्टोरियल का आंसर ये ऊपर जाएगा, ये डिनोमिनेटर में आएगा, वो पार्ट तो आपने देखा है। ठीक है, उसको मैं रब कर दूंगा। तो अपने पास देखो क्या चीज आएगी, इट इंप्लाइज एन फैक्टोरियल गोज दिस गोज अप, आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या है, आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू व्हाट, 3/5। आर फैक्टोरियल को मैं लिखूं आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, अभी मैंने दिखाया यस, और एन माइनस आर जो है इसको मैं ऐसे ही लिखूंगा एन माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई है नीचे आर माइनस वन फैक्टोरियल, और इसको मैं लिख सकता हूँ एन माइनस आर प्लस वन, फिर एक कम करूंगा आएगा एन माइनस आर, इसमें से एक कम करना है, आएगा एन माइनस आर प्लस वन में से एक कम कर लो, 1 कैंसिल हो जाएगा एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहां से 3/5 you will get ये तो कैंसिल नहीं होगा, n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, तो आपको बचेगा r डिवाइडेड बाई n माइनस आर प्लस वन इज इक्वल टू 3/5
5. Cross multiply, this is 5r is equal to 3n minus 3r plus 3. Find the value of n. So you will get 3n अपनी जगह पे, इधर जाओ 5 plus 3 is 8r, इसको इधर लेके जाओ -3. You will get n is equal to 8 by 3r, 8r by 3 यही आएगा, माइनस जाएगा बराबर, बस आई थिंक इक्वेशन नंबर ए नहीं ठीक है. 8r 5r plus 3r is 8r, 3 जाएगा इधर, वो बनेगा -3. n का वैल्यू चाहिए तो 3 डिवाइड होगा, वो आएगा 8 by 3r minus 1. ठीक है, तो नेम दिस एज इक्वेशन नंबर बी. फ्रॉम ए एंड बी, फ्रॉम ए एंड, देखो LHS अगर इक्वल है उसका मतलब होगा कि इसका RHS भी इक्वल होगा. इफ LHS इज इक्वल मींस RHS विल बी आल्सो इक्वल. तो देखो क्या आएगा, मींस 4r minus 5 होगा बराबर फिर 8r माइनस बाई 3 minus 1, या इसको सीधे लिख सकते हो 8r minus 3, 8r minus 3 डिवाइडेड बाई 3 ही रख दो, बेटर रहेगा. ठीक है, ऐसे आएगा, ये 3 इसको डिवाइड होगा. ठीक है, 4 3s are 12r minus 5 3s are 15, क्रॉस मल्टीप्लाई 8r minus 3, ये आएगा इधर 12r minus 8r is 4r is equal to -3, इसको इधर लेके जाओ प्लस 15, 4r is equal to 12 implies r is equal to 4 1s are 3, 4 1s are 4, 4 3s are 12. So you will get the value of r. So put the value of r in equation number A. Put value of r in किस में, A में. We get क्या मिलेगा, n का वैल्यू, n is equal to 4 into 3, r का वैल्यू 3 है -5, 4 3s are 12 minus 5 7. तो आपको मिला r is equal to 3 and n is equal to 7. तो ये चीज आपको निकाली थी. That find the value of किसका, find the value of r and find the value of n in the expansion of x plus 1 raised power n, while the coefficients of r minus 1 term, r term and r plus 1 term while given as 1:3:5. ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, कि थोड़ा लेंथी था बट इजी है. आगे चलेंगे, देख लो एक बार फिर. क्वेश्चन नंबर 11 is now, prove that the coefficient of x raised power n in the expansion of, prove that the coefficient of x raised power n in the coefficient of 1 plus क्या है, 1 plus x raised power 2n is twice the coefficient of x raised power n in the coefficient of 1 plus x raised power 2n minus 1. ये चीज you have to prove that the coefficient of x raised power n, यानी कि इसमें 1 plus x raised power 2n में जो coefficient of x raised power n होगा वो निकालो. फिर जो 1 plus x 2 raised power 2n minus 1 में जो x raised power n का coefficient होगा, तो ये होगा फिर 2 times that of this. क्या होगा, the coefficient of this will be the 2 times of this. ये आपको प्रूव करना है. विच सजगर करो, बहुत मुश्किल सवाल चूंकि, तो हम क्या लिखेंगे, the general term in the expansion of 1 plus x raised power 2 is किसके बराबर है, tr plus 1 होता है ना, वो किसके बराबर होता है, जो यहाँ पे पावर होगा 2n c r, फिर क्या होता है, इसका पावर होता है x raised पावर, ठीक है, x raised पावर r, that's 1 raised पावर r into इसका पावर. देखो जनरल टर्म क्या होती है पहले मैं समझाऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए. पहले यहाँ पे आप समझो जनरल टर्म क्या होती है. अगर आप करेंगे ना इसका कोएफिशिएंट x प्लस a रेज पावर n का जो है, अगर इसकी जनरल टर्म आप निकालेंगे वो आएगा tr+1 इज इक्वल टू ncr a रेज पावर r इंटू x रेज पावर r इंटू a रेज पावर n माइनस r. ये होता है. ठीक है, इसको आप अब इसके साथ कंपेयर करो,
NCR a raised x raised power n minus r into a raised power r. X raised power NCR x raised power n minus r into a raised power r, ये चीज होती है. ठीक है, तो यहाँ पे n के बदले है 2n, तो आएगा 2n c r r सेम. x raised power x is 1, x is 1, raised power n minus r, n के बदले है 2n minus r, r तो सेम रहेगा. a is x, raised power r, ये चीज आएगी. इसकी जनरल टर्म अब ये बनेगी जब, क्योंकि जनरल टर्म हम जानते हैं इसका tr प्लस 1 क्या क्या होता है, NCR x raised power n minus 1 x raised power n minus r into a raised power r, isn't it? तो इसको आप ले कंपेयर करो, इसके बदले x के बदले 1 है, a के बदले x है और n के बदले 2n है, तो वो चीज आप यहां पे दे दो. n के बदले 2n दोगे, x के बदले a दोगे और a के बदले x के बदले 1 दोगे और a के बदले आप दोगे x, तो आपको ये मिलेगा ना. सही है, 1 raised power समथिंग इज अगेन 1, तो इसको आप मिटा देंगे यहीं पे नेक्स्ट स्टेप में, तो यू विल गेट दिस. नाउ हियर व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x raised power r? That is 2ncr. Replacing n by r, replacing r by n, क्या मिलेगा? कोएफिशिएंट ऑफ x raised power r के बदले आएगा n, आएगा 2ncn. Then this is equation number 8. ठीक है, तो again the general term in the expansion of, किसमें ध्यान रखिएगा, in the expansion of 1 plus x raised power 2n minus 1 is, बिल्कुल सेम करोगे, tr plus 1 is equal to n, n के बदले 2n minus 1 cr, r तो सेम रहेगा. फिर है x raised power, x के बदले 1 है, 1 raised power आएगा 2n minus 1 minus r, तो 1 raised power something is again 1. ठीक है, फिर आएगा x raised power r, x raised power, लेकिन आपको निकालना है the coefficient of x raised power n in the expansion of 1 plus x raised power 2n, the coefficient of x raised power n in the expansion of 1 plus x raised power 2n minus 1. इसीलिए यहां पे मैं r को रिप्लेस करूंगा फिर से, रिप्लेसिंग r by n, we get, तो आपको क्या मिलेगा? कोएफिशिएंट ऑफ x raised power here, चलो यहां पे लिखेंगे, इसके बाद करेंगे. What is the coefficient of x raised power here? That's 2n minus 1 cr. Replacing r by n, क्या मिलेगा? कोएफिशिएंट ऑफ x raised power n के r के बदले लिखोगे n, 2n minus 1 cn. मैं इसीलिए लिख रहा हूं इसको कि ये है बराबर r n के बराबर, में इसीलिए लिख रहा हूं क्योंकि मुझे चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x raised power n. तो x raised power r का अगर मिलेगा तो r को n के बदले मान लो ना, पुट n रिप्लेसिंग r by n, तो आपको मिलेगा x raised power n का कोएफिशिएंट. यहां पे भी आपको चाहिए था कोएफिशिएंट ऑफ x raised power n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 plus x raised power 2n minus 1, तो x raised power r का कोएफिशिएंट आपको मिला है 2n minus 1 cr, isn't it? तो सिंपली रिप्लेसिंग r by n, यू विल गेट कोएफिशिएंट ऑफ x raised power n is equal to 2n minus 1 cn. ठीक है, तो करेंगे डिवाइडिंग करेंगे a by b, we get, मैं इसको नाम ही रखूंगा a by b. a क्या है? 2n cn, b क्या है? 2n minus 1 cn. implies a by b किसके बराबर आएगा? 2n factorial n factorial into 2n minus n factorial whole divided by 2n minus 1 factorial divided by n factorial into 2n minus 1 minus n factorial. ठीक है, which is equal to 2n factorial जो है उसको आप ऐसे ही रख लो, divided by आएगा n factorial, 2n minus n is n factorial, यह आएगा 2n minus 1 factorial, divided by आएगा n factorial, into यह आएगा 2n में से एक n निकालो तो n minus 1 factorial. ठीक है सर, तो यहां तक आप देख लो, मैं इसको यहां पे अब लिखूंगा बाकी चीजें. शाबाश, तो हम कहां पे, तो इसको आगे चलेंगे. शाबाश, a by b किसके बराबर है? 2n फैक्टोरियल को ऐसे ही रखोगे, डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल भी ऐसे रखोगे. इसको उल्टा जाएगा
तो ये जाएगा n फैक्टोरियल इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड में जाएगा 2n माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको आप लिखोगे इम्प्लाइज a बाई बी, कैसे लिखोगे 2n फैक्टोरियल को, ये एक n फैक्टोरियल और एक n फैक्टोरियल गया, 2n फैक्टोरियल को लिखो 2n इंटू फिर एक कम हो जाएगा 2n माइनस वन फैक्टोरियल हो गया इसका। यहाँ पे लिखोगे आप इसके साथ है डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल को लिखोगे n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल और मल्टीपल क्या है n माइनस वन फैक्टोरियल साथ है डिवाइडेड बाय है 2n माइनस वन फैक्टोरियल। क्या क्या कैंसिल हो रहा है 2n माइनस वन फैक्टोरियल 2n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन फैक्टोरियल n and n, so you will end up with a is equal to b, a by b is equal to 2 implies a is equal to 2b. What was a? It implies the coefficient of a, देखो किसका coefficient of x raised power n in the expansion of equation number a को देखो वो आ गया 2 times b, whereas the coefficient of x raised power n in the expansion of 1 plus x raised power 2n is twice as that of x raised power n in the expansion of 1 plus x raised power 2n minus 1। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को करोगे। यहाँ पे गलती मत कर लेना, ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे n फैक्टोरियल कैंसिल करोगे ये कैंसिल होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2n फैक्टोरियल, ये इस तरीके से 2n फैक्टोरियल नीचे है, अगर डिवाइड होगा n फैक्टोरियल तो ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे, यहाँ पे ध्यान रख लेना। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो सॉल्व हो चुका है। बहुत इजी था, आपको बस जनरल टर्म निकालनी है, पहले का सेकंड का भी जनरल टर्म निकालो, रिप्लेसिंग r बाई n, फिर करोगे डिवाइडिंग फर्स्ट बाई सेकंड, a बाई b आपको नाम रखो a और दूसरे का नाम रखो b, तो यू विल एंड अप विद a इज इक्वल टू 2b। व्हाट वाज a? द इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर a मींस जो इक्वेशन नंबर a आ गई वो आ गई 2 टाइम्स द इक्वेशन नंबर ऑफ b। What was equation number a? That was the coefficient of x raised power n in the coefficient of 1 plus x raised power 2n, वो आ गया 2 times b. What was the b? That was the coefficient of x raised power n in the expansion of 1 plus x raised power 2n minus 1। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे। चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। Find the expansion of, find a positive value of m for which the coefficients of x square in the expansion of 1 plus x raised power m। देखो क्या करना है, you have to find the positive value of m। आपको m का एक पॉजिटिव वैल्यू निकालना है, for which the coefficient of x square given क्या है, given is coefficient of x square in the expansion of किसमें, in the expansion of 1 plus x raised power m, 1 plus x raised power m is equal to 6। ये गिवन है क्वेश्चन, मैं यहां से सॉल्यूशन कर रहा हूं। क्वेश्चन है क्या, जो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है इन द एक्सपेंशन ऑफ किसमें 1 plus x raised power n को जब आप एक्सपेंड करेंगे उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है वो है 6। you have to find the value of m। now see, नाउ हम इसको एक्सपेंड ही करेंगे, 1 प्लस एक्स रेज पावर m को एक्सपेंड करो, इज दिस m और n, n और m, इन एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेज पावर m, एक्सपेंड करो mc0 1 रेज पावर m, ठीक है, mc1 1 तो वो होगा, यहाँ पे x इंट्रोड्यूस होगा, mc2 x स्क्वायर, mc3 x क्यूब, है कि नहीं, प्लस सो ऑन प्लस एम सी लास्ट पे जाएगा m, x रेज पावर जाएगा m। ठीक है, लेकिन हमें निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। नाउ हियर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है इसका, ये रहा x स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट है mc2, बट गिवन क्या है, बट कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन 1 प्लस x रेज पावर m इज इक्वल टू 6। तो इसका मतलब हो गया डेट mc2 है, mc2, इसका मतलब हो गया mc2, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और क्वेश्चन में बोल रहा है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 6, तो मतलब दोनों तो इक्वल होनी चाहिए फिर, यानी कि mc2 होना चाहिए बराबर 6।
ये आ गया m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू m माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 विच इज इम्प्लाइज m को करो एक्सपेंड m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 तक, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2 into 1 into m minus 2 factorial is equal to 6. m minus 2 factorial cancel. You will get m into m minus 1 is equal to 6 2s are 12. ठीक है, इसको इधर यहाँ पे कर लो सॉल्व, ये आएगा m square minus m square minus m minus 12 is equal to 0. Is it? m square, शाबाश, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो minus 4m प्लस 3m, देखो -4m में से 3m निकालो तो -m, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 4 3 12 m स्क्वायर, तो आ गया -12 m स्क्वायर, -12 इज इक्वल टू 0. m कॉमन निकालो तो m माइनस 4, 3 कॉमन निकालो तो m माइनस 4 इज इक्वल टू 0. यस, इट इम्प्लाइज m माइनस 4 कॉमन ले लो तो आपके पास आएगा m माइनस 4 एंड m प्लस 3 इज इक्वल टू 0. इट इम्प्लाइज m इज इक्वल टू 4 एंड m इज इक्वल टू माइनस, हमें चाहिए था कौन सा वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, तो ये जो वैल्यू है ये अब क्या होगा, नेग्लेक्ट करेंगे तो इम्प्लाइज यू विल गेट m इज इक्वल टू 4. तो दिस इज द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m इन द एक्सपेंशन ऑफ व्हाट 1 प्लस एक्स रेज पावर m. ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू जो है m का वैल्यू क्या आ गया, m इज इक्वल टू 4. m इज इक्वल, अच्छा चेक कर लो जरा, देखो चेक, 1 प्लस एक्स रेज पावर 4, जो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा ना, जो टर्म एक्स स्क्वायर वाली टर्म होगी उसका कोएफिशिएंट आना आप चाहिए 6. ठीक है, इसको चेक करेंगे आएगा कि नहीं आएगा. 4c0 1 रेज पावर 4 इस 1, 4c1 1 का पावर तो कम होगा, वो लिखने की जरूरत नहीं, x इंट्रोड्यूस होगा, 4c2 एक्स स्क्वायर, 4c3 एक्स क्यूब, 4c4 x4. मुझे ना ये चाहिए ना ये चाहिए, मुझे देखना है कि x स्क्वायर तो आ गया, यहाँ पे कहा गया था कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x रेज पावर m इज 6. ठीक है, अब m का वैल्यू निकालना था, m का वैल्यू आ गया 4, वो मैंने यहाँ पे दे दिया. ठीक है, अब देखो जो m का जो वैल्यू आ गया मेरे पास कौन सा 4, तो मैंने 4c2 x स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए कि जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ना 4c2, देखो ये आएगा 6 के बराबर, ये आएगा 4 फैक्टोरियल 2 factorial 4 minus 2 factorial, it's 4 factorial 2 factorial 4 minus 2 is 2 factorial. 4 factorial को मैं लिख सकता हूँ 4 into 3 into 2 factorial, 2 factorial 2 factorial goes, that's 4 3s are 12 divided by 2 factorial is 2 into 1 is 2, 2 1s are 2, 2 6 are 12. ये आ गया कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 6. यानी कि आपको बोलना था कि m का वो वैल्यू क्या होगा, m का वैल्यू क्या होगा कि उसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होना चाहिए 6. हमें आ गया m का वैल्यू 4. अब चेक करने के लिए कि यहाँ पे मैं अगर 4 दूंगा तो क्या कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मुझे मिलेगा 6, मुझे मिला 4c2. मैंने जब उसको किया ना सिंपलीफाई तो वो मुझे एग्जैक्टली मिला क्या, 6. मीन्स वी आर डूइंग गुड. ठीक है, तो दिस रैप्स आवर एक्सरसाइज 8.2. तो आई थिंक इतना ही करेंगे क्योंकि अगर तबीयत ठीक नहीं है मेरी तो बचेगी हमारी कौन सी मिसलेनियस एक्सरसाइज. तो मिसलेनियस एक्सरसाइज को हमारे पास कितने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर कितने 10 तक. इंशाल्लाह इनको हम 2 लेक्चर्स में और फिनिश करेंगे, अदरवाइज ये हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ होता. बट ये तो अपने ऊपर है नहीं कि तबीयत बिगाड़ लो, तो बिगड़ गई तो खैर अभी दुआ करेंगे आपके अच्छे से और ठीक हो जाऊँ तो और जल्दी से जल्दी आपके लिए मैं सिलेबस भी कंप्लीट कर पाऊँ. ठीक है, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज को मैक्सिमम हम 2 लेक्चर देंगे, पहले 5 क्वेश्चन फिर उसके बाद 5 क्वेश्चन कर लेंगे. तो तब तक के लिए खुदा हाफिज, स्टे सेफ, स्टे होम.